वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सभी मुहावरे पढ़ाऊंगी जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पूरी ही वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे एक बार। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना। जुमला होगा तुम्हें किसी से हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। अगला मुहावरा है अपने पाँव पर खड़ा होना। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना। जुमला होगा अख्तर को मुलाजमत मिल गई, अब वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। अगला मुहावरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब होता है आप ही अपना नुकसान कर लेना। तो जुमला होगा अच्छी खासी मुलाजमत छोड़कर अहमद अब बेकार है, उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अगला मुहावरा है अपना राग अलापना। इसका मतलब क्या होता है अपनी ही बात कहे जाना। तो जुमला होगा मियाँ किसी और की भी सुनोगे या बस अपना ही राग अलापते रहोगे। नेक्स्ट मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना। इसका मतलब होता है हकीकत मालूम कर लेना। तो जुमला होगा हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगला मुहावरा है आसमान से बातें करना। इसका मतलब है निहायत बुलंद होना। जुमला होगा हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। अगला मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ़ आप करना। जुमला होगा वो तो जब देखो मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। अगला मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि जवाब ना होने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। जुमला होगा मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का हाल सुनकर मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। इसका मतलब है दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करना। जुमला होगा बरसों से मैं जिसकी दोस्ती का दम भरता रहा, वही आस्तीन का सांप निकला। अगला मुहावरा है इस कान से सुनना, उस कान से उड़ाना, यानी कि बिल्कुल ध्यान न देना। जुमला होगा ख्वाह कितना ही समझाओ वो इस कान से सुनता है और इस कान से उड़ा देता है। अगला मुहावरा है आसमान पर दिमाग होना, यानी कि बहुत गुरूर करना। तो जुमला होगा दौलत की रेल पेल की वजह से अमीरों का दिमाग आसमान पर है। अगला मुहावरा है ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना, यानी कि शेखी बघारना। तो जुमला होगा सियासी लीडरों की तारीफ़ में आमतौर पर खुशामदी लोग ज़मीन आसमान कलाबे मिला देते हैं, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। तो जुमला होगा ख़रीदार होशियार न रहे तो दुकानदार आंखों में धूल झोंक देते हैं। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, यानी कि पूरी तरह बर्बाद कर देना। तो जुमला होगा दुश्मनी इस कदर बड़ी कि अहमद ने खालिद की ईंट से ईंट बजा दी। अगला मुहावरा है आंखों पर पर्दा पड़ना, यानी कि धोखा खाना। तो जुमला होगा मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि सब कुछ जानते हुए भी उस पर यकीन किया। अगला मुहावरा है आंखें दिखाना, यानी कि गुस्से की नज़र से देखना। तो जुमला होगा तुम मुझे ज़रा सी बात पर क्यों आंखें दिखाते हो। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना, यानी कि गुस्से में पागल हो जाना। तो जुमला होगा तुम तो कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हो। आग में तेल डालना, यानी कि झगड़े को बढ़ाना। जुमला लिखेंगे खालिद बात को ख़त्म करो, आग में तेल ना डालो। नेक्स्ट मुहावरा है अच्छे दिन आना, यानी कि खुशियाँ आना। तो जुमला होगा एक दिन बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है और अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है एहसान धरना, यानी कि किसी की मदद करके उसे जताना। तो जुमला होगा किसी की मदद कर उस पर एहसान नहीं धरना चाहिए। अगला मुहावरा है आसमान सर पर उठाना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शोर करना। तो जुमला होगा तुम लोगों ने तो मेरे जाते ही आसमान सर पर उठा लिया। अगला मुहावरा है आसमान के तारे तोड़ना, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाना। तो जुमला होगा उसके बारे में ना पूछो, वो तो आसमान के तारे तोड़ लाता है।
अगला मुहावरा है आग बगुला होना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जुमला होगा तुम तो ख्वाह ही आग बगुला हो गए हो। आंखें बचाना, ज़्यादा खातिर करना, यानी कि आंखें बिछाना का मतलब है ज़्यादा खातिरदारी करना। जुमला होगा वो जब मेरे घर आया तो मैंने उसके लिए आंखें बिछा दी। अगला मुहावरा है बाग बाग होना, यानी कि बहुत खुश होना। जुमला होगा आज आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। अगला मुहावरा है बाल की खाल निकालना, यानी कि बहुत छानबीन करना। जुमला होगा आपको हर बात में बाल की खाल निकालने की आदत है। अगला मुहावरा है आंखें चार होना, यानी कि मुकाबला करना। तो जुमला होगा झूठ बोलने वाले आंखें चार करने से कतराता है। झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है। आंखें लाल पीली करना, यानी कि गुस्सा करना। तो जुमला होगा मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्यों आंखें लाल पीली कर रहे हो। अगला मुहावरा है बिलबिला उठना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जुमला होगा असगर उस्ताद की पिटाई से बिलबिला उठा। अगला मुहावरा है बेपर की उड़ाना, यानी कि अफवाह उड़ाना। जुमला होगा खालिद तो हमेशा बेपर की उड़ाता है। अगला मुहावरा है बात का पतंगड़ बनाना, यानी कि ज़रा सी बात को बढ़ा देना। जुमला होगा तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है कि ज़रा सी बात का पतंगड़ बना देते हो। अगला मुहावरा है पापड़ बेलना, यानी कि मुश्किल बर्दाश्त करना। जुमला होगा तुम्हें इस बुलंद मकाम पर लाने में हमने बहुत पापड़ बेले हैं। बगले झांकना, यानी कि शर्मिंदा होना। तो जुमला होगा अपना होमवर्क कर लो वरना क्लास में बगले झांकनी पड़ेंगी। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना, यानी कि हादसा होते होते रह जाना। जुमला होगा आज तो ज़रा सी कसर रह गई, बाल बाल बच गया वरना काम तमाम हो जाता। अगला मुहावरा है बातों में उड़ाना, यानी कि हंसी में टाल देना। तो जुमला होगा वो तो बड़ों बड़ों को बातों में उड़ा देता है। अगला मुहावरा है बुगले बजाना, यानी कि खुश होना। जुमला होगा छोटी सी कामयाबी पर बुगले ना बजाओ। अगला मुहावरा है बोलबाला होना, यानी कि शोहरत पाना। तो जुमला होगा सच का बोलबाला होता है और झूठ का हमेशा मुंह काला होता है। अगला मुहावरा है बेड़ा उठाना, यानी कि मुश्किल काम को करने के लिए अहद करना। जुमला होगा राशिद ने इस बात का बेड़ा उठा लिया है कि वे 10वीं क्लास में रिकॉर्ड तोड़ नंबर हासिल करेगा। अगला मुहावरा है पानी की तरह बहना, यानी कि बहाना। पानी की तरह बहाना, यानी कि बेजा खर्च करना। जुमला होगा बाप के मरते ही उसने दौलत पानी की तरह बहा दी। अगला मुहावरा है पानी फेरना, यानी कि मिटा देना। जुमला होगा तुम्हारी नाकामयाबी ने तुम्हारे वालिदैन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अगला मुहावरा है पानी पानी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। जुमला होगा चोरी पकड़े जाने पर वो शर्म से पानी पानी हो गया। अगला मुहावरा है पगड़ी उछालना, इसका मतलब है बेइज्जती करना। जुमला होगा वो अच्छों की पगड़ी उछाल देता है। अगला मुहावरा है फूंक फूंक के कदम रखना, यानी कि एहतियात बरतना। जुमला होगा अभी तुम तिजारत में नए हो, फूंक फूंक कर कदम रखो। अगला मुहावरा है फूले न समाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। जुमला होगा उसकी कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिदैन फूले न समाए। अगला मुहावरा है पत्थर पानी होना, यानी कि बहुत मुश्किल काम आसान हो जाना। तो जुमला होगा इंसान मेहनत करे तो पत्थर पानी हो सकता है। अगला मुहावरा है पाँव रखना, यानी कि ऊंचाइयाँ छूना। जुमला होगा मेरे छोटे भाई ने कामयाबी की मंजिल पर पाँव रखा है। अगला मुहावरा है पापड़ बेलना, यानी कि मुश्किलें बर्दाश्त करना। जुमला होगा मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। अगला मुहावरा है पाला पड़ना, यानी कि वास्ता पड़ना। तो जुमला होगा तुम्हारा उससे पाला नहीं पड़ा वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। अगला मुहावरा है पीठ दिखाना, यानी कि मुकाबला ना करना या भाग जाना। तो जुमला होगा शागिर बड़ी बड़ी बातें करता है मगर वक्त आने पर पीठ दिखा देता है।
अगला मुहावरा है पगड़ी उछालना, यानी कि बेइज्जती करना। वो अच्छे अच्छों की पगड़ी उछाल देता है। 3-5 करना, यानी कि फजूल बातें करना। जुमला होगा ज़्यादा 3-5 ना करो वरना सीधा कर दूंगा। अगला मुहावरा है ताली का दोनों हाथों से बजना। तो जुमला होगा ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। अगला मुहावरा है तख्ता पलटना, यानी कि तबाह कर देना। तो जुमला होगा फौज ने उसका तख्ता ही पलट दिया। अगला मुहावरा है तलवे चाटना, यानी कि खुशामद करना, चापलूसी करना। तो जुमला होगा कल तक जो मेरे तलवे चाटता था आज साहूकार बन बैठा। अगला मुहावरा है ताक में रहना, यानी कि मौके की तलाश में रहना। तो जुमला होगा बिल्ली हमेशा चूहों की तलाश में रहती है, ताक में रहती है। यहाँ पर ताक लिख देंगे, ताक में रहती है। तन बदन में आग लगना, यानी कि बहुत गुस्से में होना। जुमला होगा उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। टका सा जवाब देना, यानी कि इनकार कर देना। जुमला होगा उसने मेरा ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया और टका सा जवाब दे दिया। अगला मुहावरा है टस से मस ना होना, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। जुमला होगा मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। अगला मुहावरा है टस से मस ना होना, तो ये रिपीट हो गया है। टेढ़ी खीर होना, यानी कि काम का मुश्किल होना। जुमला होगा ये काम कहीं आगे चलकर टेढ़ी खीर न साबित हो। नेक्स्ट मुहावरा है रंग फक हो जाना। इसका मतलब है खौफ के मारे रंग फीका हो जाना। जुमला होगा सांप को सामने देखकर खौफ के मारे मेरा रंग फक हो गया। अगला मुहावरा है रोंगटे खड़े होना, यानी कि बहुत ज़्यादा घबराना। तो भूत की फिल्म देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगला मुहावरा है जख्मों पर नमक छिड़कना, यानी कि तकलीफ में इजाफा करना। तो जुमला होगा अपने तंज बंद करो मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। अगला मुहावरा है ज़ख़म हरा होना, ज़ख़म ताज़ा होना, यानी कि ज़ख़म हरा होने का मतलब ज़ख़म ताज़ा होना। जुमला होगा चोट लगने से ज़ख़म फिर हरा हो गया। नेक्स्ट मुहावरा है दूर दूर रहना, यानी कि अलग थलग रहना। जुमला होगा हमें अपनों से दूर दूर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है दिल मोह लेना, यानी कि दिल को खुशियाँ देना। जुमला होगा छोटे बच्चों की अदाएं दिल मोह लेती हैं। अगला मुहावरा है दिल पसीजना, यानी कि नरम दिल होना। तो जुमला होगा मकड़े की बात सुनकर मक्खी का दिल पसीज गया। अगला मुहावरा है दुम दबाकर भागना, यानी कि शिकस्त खाकर भागना। जुमला होगा हमारी फौज के आगे दुश्मन दुम दबाकर भाग गए। अगला मुहावरा है दुम दबाकर भागना, तो अभी हुआ था रिपीट। दांतों में उंगली दबाना, यानी कि हैरत ज़िदा होना। तो जुमला होगा जादूगर की कमालात देखकर सबने दांतों में उंगली दबा ली। नेक्स्ट मुहावरा है दाम वसूल करना, यानी कि बहुत ज़्यादा चलना। जुमला होगा इस किताब ने दाम वसूल कर दिए। नेक्स्ट है दिल तोड़ना, यानी कि नाराज़ करना। जुमला होगा अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिल ना तोड़े। अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, यानी कि परेशान करना। तो जुमला होगा उसने बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। नेक्स्ट मुहावरा है दिल की भड़ास निकालना, यानी कि दिल का गुबार निकालना। तो जुमला होगा उसके जो मुंह में आया बक दिया और दिल की भड़ास निकाल ली। अगला मुहावरा है दाल ना गलना, यानी कि बात ना बनना। तो जुमला होगा उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती। अगला मुहावरा है दम भरना, यानी कि हिमायत करना। तो जुमला होगा वो हर वक्त उसी का दम भरता रहता है। अगला मुहावरा है खाक में मिला देना, यानी कि बर्बाद कर देना। तो जुमला होगा तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। अगला मुहावरा है खून का प्यासा होना, यानी कि जानी दुश्मन होना। तो जुमला होगा नेवला सांप के खून का प्यासा होता है। अगला मुहावरा है ख्याली पुलाव बनाना, यानी कि ख्याली मंसूबे बनाना। जुमला होगा वो तो हर वक्त ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अगला मुहावरा है खातिर में ना लाना, यानी कि परवाह ना करना। जुमला होगा वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ा देना, यानी कि हरा देना। तो जुमला होगा हमारी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छड़ा दिए।
छक्के छुड़ा दिए। अगला मुहावरा है चार चांद लगाना, यानी कि शान व शौकत बढ़ जाना। तो जुमला होगा कल्पना चावला के हवाई सफ़र से हिंदुस्तान की अजमत को चार चांद लग गए। अगला मुहावरा है खून सफ़ेद होना, यानी कि मोहब्बत बाकी ना रहना। तो जुमला होगा आजकल लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, भाई भाई का जानी दुश्मन है। अगला मुहावरा है खातिर में ना लाना, यानी कि परवाह ना करना। तो जुमला होगा वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता। अगला मुहावरा है चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब है करीब वालों की खबर न लेना। तो जुमला होगा उस्ताद की औलाद होते हुए भी तुमने इल्म हासिल नहीं किया, तो इसे चिराग तले अंधेरा ही कहेंगे। अगला मुहावरा है चिराग पा होना, इसका मतलब है नाराज़ होना। तो जुमला होगा इतना क्यों चिराग पा हो रहे हो, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। अगला मुहावरा है चिराग लेकर ढूंढना, यानी कि बहुत तलाश करना। तो जुमला होगा चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। अगला मुहावरा है छाती पर मूंग दलना, यानी कि तंग करना। तो जुमला होगा किराएदार अक्सर मालिक की छाती पर मूंग दलते हैं। अगला मुहावरा है जी लुभाना, यानी कि अच्छा लगना। तो जुमला होगा खूबसूरत चीज़ इंसान के दिल को लुभा लेती है या जी को लुभा लेती है, जी खून होना। जुमला होगा सख्त तकलीफ़ होना, जी खून होना, इसका मतलब होगा सख्त तकलीफ़ होना। जुमला होगा औलाद की हरकतों से माँ बाप का जी खून हो गया। अगला मुहावरा है चार चांद लगना, यानी कि शान व शौकत में इजाफा होना। जुमला होगा कश्मीर से वापसी पर उसके हुस्न में चार चांद लग गए। अगला मुहावरा है चुटकियों में उड़ाना, यानी कि हंसी में उड़ा देना। जुमला होगा वो तो अच्छे अच्छों को चुटकियों में उड़ा देता है। नेक्स्ट मुहावरा है झांसा देना, यानी कि बहकाना। जुमला होगा उसने मुझे एक बार नहीं कई बार झांसा दिया है। जूतियाँ चटखाना, यानी कि बेकार घूमना। जुमला होगा तुम तो यूं ही जूतियाँ चटखाते फिरोगे। नेक्स्ट है जंगल में मंगल होना, यानी कि वीराने में चहल पहल होना। जुमला होगा पैसा हो तो इंसान जंगल में मंगल कर सकता है। नेक्स्ट है जूतियाँ सीधी करना, यानी कि खिदमत करना। जुमला होगा उसने बरसों उस्ताद की जूतियाँ सीधी करके इल्म हासिल किया है। नेक्स्ट है जान में जान आना, यानी कि इत्मीनान आना। जुमला होगा वो कई दिन से बेहोश है, आज उन्हें होश में देखकर जान में जान आई। नेक्स्ट है जान फिदा करना, यानी कि जान कुर्बान करना। जुमला होगा मेरे वालिद मुझ पर जान फिदा करते हैं। नेक्स्ट है जान पर खेलना, यानी कि ख़तरा उठाना। जुमला होगा आग बुझाने वाले जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है जाल बिछाना, यानी कि फरेब देना। जुमला होगा शिकारी ने बड़े जाल बिछाए पर परिंदे हाथ न आए। नेक्स्ट है सांप सूंघ जाना, यानी कि खामोश हो जाना। जुमला होगा बोलते क्यों नहीं, अब क्यों सांप सूंघ गया। नेक्स्ट मुहावरा है सर खाना, यानी कि बहस करना। जुमला होगा सलीम को बिला वजह सर खाने की आदत है। अगला मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना, यानी कि धोखा देना। जुमला होगा उसने मुझे बड़े सब्ज बाग दिखाए मगर मैं उसकी बातों में न आया। अगला मुहावरा है सर पर कफन बांधना, यानी कि जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहना। तो जुमला होगा हिंदुस्तानी फौजी सर पर कफन बांधकर निकलते हैं। नेक्स्ट है शैतान की आत, यानी कि बहुत तवील बहुत लंबा। जुमला होगा तुम्हारी कहानी तो शैतान की आत होने लगी है। शीरो शक्कर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती। जुमला होगा वो दोनों आजकल बड़े शीरो शक्कर हो रहे हैं। अगला मुहावरा है शीशे में उतारना, यानी कि हम नवा बना लेना। जुमला होगा वो हर एक को अपनी बातों से शीशे में उतार लेता है। शीरो शक्कर तो अभी हुआ है, रिपीट हो गया है ये गलती से। नेक्स्ट मुहावरा है किस्मत जागना, यानी कि किस्मत बदल जाना। जुमला होगा खजाना मिलने पर फ़कीर की किस्मत जाग गई। खिंच के रहना, यानी कि बच कर रहना। जुमला होगा हमें बुरे लोगों से खिंच कर रहना चाहिए। अगला है काफ़िया तंग करना, यानी कि परेशान करना। जुमला होगा उसने तो मेरा काफ़िया तंग कर रखा है। अगला है क़यामत बर्पा करना, यानी कि दंगा फसाद करना। जुमला होगा दहशतगर्दों ने कश्मीर में क़यामत बर्पा कर रखी है।
नेक्स्ट है मुंह की खाना यानी कि हार जाना। जुमला होगा दुश्मन ने हमेशा यहाँ आकर मुंह की खाई है। नेक्स्ट है मुंह से फूल झड़ना यानी कि मीठा बोलना। जुमला होगा जो शख्स अच्छी उर्दू बोलता है तो लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। अगला मुहावरा है मुट्ठी गरम करना यानी कि रिश्वत देना। जुमला होगा आजकल दफ्तर में मुट्ठी गरम किए बगैर कोई काम नहीं होता। अगला मुहावरा है मुंह से फूल झड़ना यानी कि मीठा बोलना। जब वो बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। दम तोड़ना, ख़त्म हो जाना यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ने दम तोड़ दिया। दामन फैलाना यानी कि मांगना। हमेशा दामन फैलाकर खुदा से ही मांगना चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। ये जितने भी मुहावरे हैं आपसे भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल लाइक करना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।